हेलो एंड वेलकम। एमएस सर की पाठशाला में आपका तहे दिल से स्वागत है। मैं आपको हजारीबाग की नगरी से स्वागत करता हूँ। हो चुका आगाज, युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होगी जिसकी संघर्ष जारी है। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना बंद कर दे, तू जिंदा है और जिंदगी के नाक में दम कर दे। आज मैं एक नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। क्लास 8 का एक्सरसाइज 1.4 के दो प्रश्न बचे हुए थे, 8 और 9, उसको लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। चलिए कैसे सॉल्व होगा देखा जाए। प्रश्न क्या है कि जो परिमेय संख्या दिया हुआ 1/4 और 1/2 माइनस 2/5 और 1/2, इनके बीच के 10 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करना होगा आपको, हरो जो हर दिया हुआ है 4 और 2 का लसा कितना आ गया भाई, तो 4 आ गया। 10 परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो एक बढ़ा के ले लीजिए। इसमें 4 में 11 गुना करने पर एक बढ़ा के लेने से क्या होगा कि हमारा 10 को लाना है तो आपको गुना करना पड़ेगा। गुना करने पर कितना आता है, 44 आता है। 1/4 है, यहाँ पे लिखिए 1/4। आपका हर कितना हो गया, 44 हो गया। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, 4 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे, 44 आएगा, 11 बार ऊपर भी मिले हो जाएगा। ठीक, बोल करो 1/4 जो हमारा परिमेय संख्या था उसका ये आधार था। 4 को क्या करेंगे, 4 की जगह पर हमको 44 लाना था, ये वाला। इसमें 11 से ऊपर नीचे गुना किया गया। अब 1/2 है नया परिमेय संख्या, फिर से लिखेंगे। इसके आधार में क्या करेंगे, 44 करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा, 22 लगेगा तो आया 22। नया परिमेय संख्या 11/44 और 22/44 आ गया। बस आंसर इतना ही करना पड़ता है, आंसर आ जाता है, कुछ नहीं करना है। नीचे लिखिए अतः नहीं लिखेंगे तो एक स्टेप बढ़ा दीजिए। चूंकि 11/44 और 22/44 के बीच स्थित सभी परिमेय संख्याएं, सभी परिमेय संख्याएं, तो क्या होगा, सभी परिमेय संख्याएं 11 के बाद गिनना शुरू कीजिए। 12 44, 13 44, 14 44, 15 16, 17, 18, 19, 20, 21। तो मैंने क्या बोला था आपको लिखने के लिए कि 11/44 और 22/44 के बीच स्थित सभी परिमेय संख्याएं। तो 11 के बाद से गिनना शुरू कीजिए। तो 12 से शुरू किया और कहां तक पहुंचेंगे, 22 के पीछे। तो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ गया हमारा। तो नीचे लिखेंगे अतः जो परिमेय संख्या क्वेश्चन बोला था, अतः 1/4 और 1/2 के बीच स्थित 10 परिमेय संख्याएं। तो 10 कौन होगा भाई, यही जो आया सो इसको लिख दीजिए। 12/44 से शुरू कीजिए, बढ़ते चले जाइए और कहाँ अंतिम करेगा, 21/44 तक। 12 13 हो गया, 14 15 16 17 18 44 लिखते जाइएगा, 19 20 और अंतिम में लिखेंगे 21/44। ये रहा आपका आंसर। तो 8 में 2 प्रश्न है,
एक प्रश्न मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया, दूसरा भी आप सॉल्व कर सकते हैं, कुछ करना नहीं है। जो हल है बी का सॉल्यूशन, हर क्या है तो हरो 5 और 2 का लसा कितना आएगा, 5 तो 10 होता है, 5 तो 10 होता है, 10 आ गया। अब इसमें 10 में यहाँ नहीं लिखना चाहते, ध्यान रखिए, 10 में 11 गुना करने पर तो कितना आएगा 110 110 आएगा। अब जो परिमेय संख्या आपका है यहाँ -2/5 उसको लिखिए, -2/5 गुना का चिन्ह 110, यहाँ 110 है तो 5 में क्या गुना करें कि 110 हो जाएगा, तो नहीं पता सर तो भागा दीजिए, 110 को क्या कीजिए 5 से डिवाइड कर दिए तो आएगा 22, ऊपर भी आपका 22 आएगा, तो -44 हो गया। अगला है 1/2, 1/2 फिर गुना का चिन्ह देंगे, आधार में आपका 110 हो जाएगा तो यहाँ 55 होगा, यहाँ भी 55 होगा तो आएगा 55। अब कुछ करना नहीं है, लिखना है चूंकि -44 और -44 और 110 और 55/110 के बीच स्थित सभी परिमेय संख्याएं। तो कैसे लिखेंगे, वापस आएंगे, -44 के बाद क्या होता है 43, 43 के बाद 42, इस तरह करते करते आपको कहां तक आना है, यहाँ तक कितना है 54 तक, तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो लंबा हो जाएगा तो टेंशन क्या ले रहे हैं, आपको 10 से मतलब है, यहाँ जितना से मतलब उतने काम कीजिए, 10 को लिख लीजिए, इधर 5 को लिख लीजिए, उधर एक मिनट इरेज करना पड़ेगा, थोड़ा सा क्या बता रहे थे कि मुझे 10 से मतलब है, यहाँ 50 आने से क्यों फर्क नहीं पड़ता है, तो यहाँ 43 के बाद 42 हो गया, 42 के बाद 41 हो जाएगा, 41 के बाद 40, 1 2 3 4, एक और ले लीजिए -39/110। अब बहुत लंबा आ रहा है तो कुछ मत कीजिए, सीधे डॉट 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 मारिए और आप शुरू हो जाइए कहाँ से, यहाँ प्लस में आ जाइए, तो लिखिए यहाँ 49/110, 50/110, फिर 51/110, 52/110, फिर 53/110, 54/110। ये आपको 10 को किसी तरह लिख देना है। अतः क्या था -2/5 और 1/2 के बीच स्थित सभी परिमेय संख्या, यहाँ पे 10 को है, 10 को लिख दीजिए, आंसर आ जाएगा। एक्चुअली में आपको कई बार जब से मैं 2 परिमेय संख्याओं के बीच निकालने की बात हो रहा है संख्या, तब से मैं समझाने का प्रयास आपको किया कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मैंने बता दिया, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन बता दिए। तीसरा है कि इन दोनों के बीच में कितनी होती है, तो अनंत है तो निकालने के भी तरीका अनंत होंगे। तो अगर मान लीजिए हम 11 से ना गुना करें सर तो कोई दिक्कत नहीं, तो भी आंसर आएगा। कर दिए तो क्या होगा, तो भी कुछ नहीं होगा। बस आपको इस तरह ध्यान रखना है कि टाइम नहीं है बर्बाद करना है। 5 को इधर से ले लेना है, बीच में डॉट डॉट मार देना है और फिर उधर से 5 ले लेना है, तो 5 5 10 हो गया। 10 यहाँ लिख दीजिए, यहाँ पे आपको लिखना है और आंसर मार दीजिए। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें बोलते हैं कि सत्य और असत्य, सही या गलत, ट्रू और फॉल्स करना है। अब बताइए
कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है इसमें 9 में। एक क्वेश्चन पूछता है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है। 9 का क्वेश्चन नंबर डी है ये प्रश्न। डी में बोलता है कि 0 एक परिमेय संख्या है। अरे हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है। आंसर है हाँ। कैसे सर? तो इसके नीचे हम लोग एक लिख सकते हैं। 0 के नीचे एक छिपा हुआ रहता है, इसीलिए वह परिमेय संख्या है। 9 का डी का आंसर हो गया हाँ। अब सी में बोलता है कि -3/5 और 0 के मध्य कोई परिमेय संख्या नहीं है। अरे कैसे नहीं है? दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या है। क्वेश्चन बोलता है परिमेय संख्या के बीच में कोई परिमेय संख्या नहीं। ऐसा हो सकता है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में कोई परिमेय संख्या नहीं होगा? ऐसा कोई बात नहीं। दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या है, तो इसका आंसर होगा नहीं। ये फॉल्स बता रहा है, गलत है, असत्य है। फिर बी नंबर आता है और एक लास्ट बचेगा ए नंबर। बी में क्या बोला है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में पाई जाने वाली परिमेय संख्या असीमित है। मतलब निकालते जाइए निकालते जाइए निकालते जाइए, थकिएगा आप, थक जाइएगा, निकलना बंद नहीं होगा। तो हाँ। एक और है प्रश्न कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। बिल्कुल होता है। पूर्णांक किसे कहते हैं? चलिए पूर्णांक किसे कहते जानते हैं। एक 0 होता है। अब प्लस वाले जितने भी अंक हैं, माइनस वाले जितने भी अंक हैं, सभी इसमें आते हैं। किस पे? पूर्णांक पे। तो क्या 0/1 आप लिख सकेंगे? हाँ। 1/1 हाँ। 2/1 हाँ। -1/, इसके अगर -100 गए तो -100/1 आप लिख सकते हैं। तो ये परिमेय संख्या है। तो ये क्वेश्चन था कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। एकदम बिल्कुल है, जिसका आंसर होगा हाँ है। एक बात मेरा ध्यान रखिएगा, जो पानी से नहाता है वो केवल लिबास बदलता है, जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। आप इतिहास बदलने के लिए मेरे चैनल पर जब आते हैं तो मेरे चैनल को नए जो व्यूअर्स हैं कम से कम वो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तब तक के लिए मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।